Welcome 9th class student on this second video lecture of chapter first matter in our surrounding। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैटर के हमने कुछ डेफिनेशन पढ़े थे और उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कि एक फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, एक मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे कुछ आपके टेक्स्ट बुक में 5 पॉइंट दिए हुए हैं, उसको सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले हम इनको पढ़ लेते हैं और इसको एक्सपेरिमेंट द्वारा क्या करेंगे हम समझेंगे वर्चुअली। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, यानी मैटर है उसके पार्टिकल्स तो बहुत ही छोटे होते हैं। थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि मैटर है उसके बीच में जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या होता है, जगह होता है, स्पेस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, अब जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स है कंटिन्यूसली क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमें जो स्मेल आता है, मान लीजिए अगरबत्ती है, उसका स्मेल क्यों आता है, बिकॉज उसमें क्या हो रहा है कि हवा के अंदर पार्टिकल्स मूव करते जा रहे हैं। ओके, कंटिन्यूसली मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, हर एक पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर की बॉन्डिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है। ओके, तो सबसे पहला कि हम ये प्रूफ करते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हमें एक फ्लास्क लेना है, फ्लास्क, उसके अंदर 100 ml वाटर डालना है। ठीक है, पूरा 100 ml, पूरा H2O इसके अंदर है। अब 1 स्पून क्या लेना है, सॉल्ट लेना है, फिर शुगर लेना है। मान लीजिए हम शुगर ले लेते हैं, शुगर यानी कि ग्लूकोज। ओके, अब उस ग्लूकोज को यानी कि एक स्पून बराबर हमने ग्लूकोज लिया, उसको वाटर के अंदर क्या किया, मिक्स किया। ओके, तो जैसे मिक्स कर रहे हैं और ग्लास रोड से, ग्लास का बना एक रहता है, टोटली लेंथी रहता है, इट लुक लाइक दिस, उससे क्या करना है, अपने को मिक्स करना है। तो जैसे मिक्स कर देंगे तो आपको कुछ देर बाद सॉल्ट नहीं दिखाई देंगे, तो उससे क्या पता चलेगा कि जो भी सॉल्ट थे वाटर के बीच में जो जगह था वहाँ पे जाके क्या हो गया, अरेंज हो गए। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें सॉल्ट दिखाई नहीं दे रहे, तो सॉल्ट किसके बने होते हैं, एक पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वाटर के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे जाके हमारे सॉल्ट मॉलिक्यूल क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। अब इससे क्या पता चल रहा है कि मैटर जो होते हैं किसके बने होते हैं, कुछ पार्टिकल्स के बने होते हैं। जैसे कि हम एक लिक्विड मैटर ले लेते हैं, वो किसके बने होते हैं, मान लीजिए वाटर के बने होते हैं, तो उसके अंदर किसके पार्टिकल्स होंगे, वाटर के होंगे। अब वाटर के अंदर किसके किसके एटम्स होंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये भी एक पार्टिकल्स है। ओके, पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, कि एक आयंस भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो गया कि पार्टिकल्स, मैटर किसके बने होते हैं, पार्टिकल्स से बने होते हैं। अब सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, अब बहुत ही छोटे होते हैं उनके पार्टिकल्स। इसको समझने के लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट लेंगे। आपको 4 फ्लास्क एक के बाद क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें मान लीजिए हम सब में 90 ml वाटर रखें, सब। अब इसमें 2 से 3 क्रिस्टल डालने, किसके, पोटेशियम पर मैग्नेट के, KMnO4, जिसका कलर कैसा है, पिंक है। ओके, एकदम डार्क पिंक होता है। अब जैसे हम इसके अंदर मिक्स किए, ठीक है, KMnO4 का टोटल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एकदम डार्क पिंक हो जाएगा, पिंक पिंक पूरा फैल जाएगा। ठीक, अब इसमें से 10 ml में क्या करो, सेकेंड वाले फ्लास्क में डाल दो, उसमें थोड़ा पिंकिश कम हुआ हल्का सा, फिर से इसमें से 10 ml लिया, मैंने थर्ड वाले फ्लास्क में डाला। ओके, तो इसमें भी पिंकिश दिखाई दे रहा है हल्का हल्का, यानी कि इंटेंसिटी थोड़े थोड़े मात्रा में क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। फिर फोर्थ वाले फ्लास्क में मैंने डाला आपके 10 ml, इसमें भी पिंक कलर मुझे दिखाई देंगे, यानी कि KMnO4 का प्रेजेंस दिखाई देगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें लास्ट तक कितने ml डाइल्यूटेड करने के बावजूद भी हमें यह कहाँ मिल रहा है कि हमें KMnO4 यहाँ पे मिल रहा है, उसके पार्टिकल्स मिल रहे हैं।
तो आप सोच सकते हैं कि कितने छोटे, मतलब कितने स्मॉल होते हैं हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। इसका एग्जांपल आप मान लीजिए एक ग्लास है, उसके अंदर वाटर है, अब उसके अंदर सॉल्ट मिक्स किया, सॉल्ट टोटली डिसॉल्व हो गया, तो कहीं से भी आप टेस्ट कीजिए आपको सॉल्ट का प्रेजेंस दिखाई देगा। तो ये बता रहे हैं कितना छोटा है, डेप्थ में भी जाएंगे वहाँ पे भी आपको सॉल्ट का एक टच मिलेगा। ओके, तो वो क्या बता रहे हैं कि हाँ कि कितने छोटे होते हैं हमारे मैटर के पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये पहली बात होगी। दूसरी, अब थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इसका ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए वाटर है, उसके अंदर हमने क्या डाला, चीनी डाला, ओके, शुगर डाला, तो कुछ देर बाद आपको शुगर दिखना बंद हो जाएगा। अब क्यों? बिकॉज उनके बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस था और वहीं पर जाके हमारे क्या पार्टिकल जाके बैठ गए। अब क्यों बैठे? बिकॉज जो वाटर था उसके बीच में स्पेस था, जो हमारी डेफिनेशन को क्या फॉलो करता है। ओके, तो यही बात है। अब जब सॉल्ट पूरा प्लेस हो गया तो इससे क्या पता चलता है कि उनके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस होगा तभी ना। ठीक है, तो ये भी एक प्रूफ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर अगरबत्ती में जला दूं तो उसका स्मेल पूरी जगह स्प्रेड हो जाएगा। अब स्प्रेड क्यों होगा, मुझे स्मेल क्यों आएगा? बिकॉज वो टोटली फैल चुका है, यानी मूव हो रहा है। कोई भी चीज़ मूव हो रहा है, यानी कि अपना पोजीशन चेंज करे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो यहाँ पे अगरबत्ती के साथ क्या रहा है, उसकी जो स्मेल है, उसकी जो फ्रेगनेंस है हमें क्यों मिल रही है? बिकॉज उसके अंदर के पार्टिकल्स पूरी तरीके से मूव कर रहे हैं, हर जगह क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहे हैं। ओके, इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए एक फ्लास्क है, वाटर, अगेन हम वाटर ही लेंगे, इसमें 100 ml हुआ। अब इसमें कोई डाई मिक्स करेंगे। ओके, डाई आप देखे ही होंगे। अब डाई को हम यहाँ पे जस्ट डिप किए, यहाँ पे रखे, और कुछ आधे घंटे बाद आएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा डाई फैल गया होगा। अब क्यों फैला है? पूरा मान लीजिए यहाँ पे डाई का कलर था वॉयलेट, यहाँ पे हमने डिप किया था ना, पूरी जगह क्यों फैल गया? बिकॉज ये क्या होता है, पार्टिकल की प्रॉपर्टी होता है, वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, मूव करते करते हर जगह क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। तो आपको पूरे फ्लास्क में हाफ एन आवर के बाद क्या दिखाएगा, वॉयलेट कलर दिखाएगा। बिकॉज वो डाई की जो प्रॉपर्टी है, बिकॉज डाई भी हमारा एक तरीके का मैटर ही है और वो पूरा स्प्रेड हो गया है। स्प्रेड क्यों है? बिकॉज वो मूव कर सकता है, यही प्रॉपर्टी होती है हमारे एक मैटर की भी। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स रहते हैं तो एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करके रखते हैं। मान लीजिए हम कोई सॉलिड है, आयरन है, उसको तोड़ने की कोशिश करते हो, नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता? बिकॉज उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत ही टाइटली बाइंड करके रखे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे, कोई ना कोई ऐसे बॉन्ड से। आगे जाके पढ़ेंगे 10th में कि ऐसे कौन सी चीज़ हर एक पार्टिकल्स को एक साथ रखती है। इसका बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, जो सॉल्ट के बीच में होते हैं। ओके, तो ये है कि अब जो पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। इसका एग्जांपल मान लीजिए आयरन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आयरन जल्दी नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? बिकॉज उसके अंदर की बॉन्डिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रांग होती है। इसका एग्जांपल आप फ्रेंडशिप से ले सकते हैं। मान लीजिए आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा है, बॉन्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी आपके बीच में कोई दरारें नहीं आएंगी। तो ये मैटर के साथ है कि मैटर के अंदर जो दो पार्टिकल है इजिली, मतलब बहुत ही टाइट बॉन्डिंग से अरेंज हुए हैं, तो ब्रेक नहीं होंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। ओके, सो थैंक यू।